की राजधानी दिल्ली में 31 जुलाई को जंतर मंतर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन की गवाह बन सकता है। इस बार प्रदर्शन की अगुवाई किसी राजनीतिक दल या छात्र संगठन की ओर से नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस के सेना निवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन दिल्ली पुलिस महासंघ द्वारा की जा रही है। संगठन ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से एक दिन के शांतिपूर्ण धरने की अनुमति मांगी है। महासंघ का कहना है कि 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे और संगठन का दावा है कि इन सुरक्षा कर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उन पर हमले हुए और इसी के विरोध और घायल जवानों के समर्थन में यह धरना प्रस्तावित किया गया। दिल्ली पुलिस महासंघ ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका उद्देश्य किसी तरह का टकराव पैदा करना नहीं होगा, बल्कि ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के प्रति एकजुटता दिखाना है। संगठन ने यह भी भरोसा दिलाया है कि धरने के दौरान सभी नियमों और प्रशासन की शर्तों का पालन किया जाएगा। दरअसल 20 जुलाई को संसद सत्र के दौरान राजधानी में हुए प्रदर्शन के समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी और इसी घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। अब उसी घटना के संदर्भ में यह नया विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से फिलहाल अनुमति पर अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया है। राजधानी में संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी रहती है और किसी भी धरना या प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य होती है। पुलिस आवेदन पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकती है। महासंघ का कहना है कि पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ऐसे में ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले जवानों के सम्मान और मनोबल को बनाए रखना भी जरूरी है। संगठन का मानना है कि यह धरना केवल समर्थन का प्रतीक होगा और इसमें अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जंतर मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख स्थल रहा है। हालांकि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा कारणों से यहां किसी भी प्रदर्शन की अनुमति तय नियमों और प्रशासनिक मंजूरी के बाद ही दी जाती है और इसी वजह से महासंघ ने पहले से औपचारिक अनुमति के लिए आवेदन दे दिया है। अब इस प्रस्तावित धरने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। एक पक्ष इसे ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बता रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के निष्पक्ष जांच होना भी उतनी ही जरूरी है। ऐसे में 31 जुलाई का दिन राजधानी की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजर दिल्ली पुलिस के फैसले पर टिकी है कि क्या जंतर मंतर पर इस शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी जाती है या फिर नहीं, और अगर अनुमति मिलती है तो सेना निवृत्त पुलिस कर्मियों का ये प्रदर्शन हाल के दिनों की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो सकता है।